माफिया अतीक अहमद का खौफ एक दौर में पूरे प्रयागराज में फैला हुआ था। इसी दौर में अतीक के गुर्गे के खिलाफ चुनाव लड़ने और जीतने की सजा सपा विधायक राजू पाल को जान देकर चुकानी पड़ी थी। राजू पाल की अतीक के गुंडों ने बेरहमी से दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। राजू पाल की मौत के बाद उनकी पत्नी पूजा पाल विधायक बनी, लेकिन हाल ही में विधानसभा में पूजा पाल ने अतीक के सफाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी, जिस पर गुस्साए अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया। वहीं इसके बाद भी पूजा पाल की निजी जिंदगी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां सपा से जुड़े लोग कर रहे हैं। पूजा पाल ने सामने आकर अखिलेश यादव और सपा कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए। सुनिए। देखिए, विपक्ष के जो लोग इस तरह की जो भ्रामक चीजें फैला रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। जितना मैंने राजू पाल जी के लिए जाना है और जितना मैंने उनके लोगों और उनके परिवार से जाना है, क्योंकि मुझे उनके लिए लड़ाई लड़नी थी, तो मुझे खुद स्वयं जानना था कि वो कैसे थे। तो जितना मैंने जाना, राजू पाल जी अतीक अहमद के लिए कभी काम नहीं किए और वो किसी के लिए काम नहीं किए। वो अपने उमरपुर नीवा जो गांव है जहां पे उनकी जन्म हुआ था, वहां के लिए वो काम किए, लोगों के लिए काम किए, वहां पर माताओं बहनों के लिए काम किए। और उस गांव में जब अतीक अहमद के गुर्गे या जो लोग आते थे, तो कहीं ना कहीं राजू पाल जी अतीक अहमद के उन गुर्गों से अपने मोहल्ले के लोगों की जमीन और रक्षा करते थे, और जिससे कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद को ये बुरा लगता था कि मेरे गुर्गे हर जगह, मतलब कि कहीं ना कहीं हर काम को सिद्ध कर लेते हैं, मगर उमरपुर नीवा में क्यों नहीं सिद्ध हो पा रहा है। और जब नाम पता चला कि वहां पर राजू पाल एक आदमी है जो कि अतीक अहमद जैसे जो इनके गुर्गे हैं वो नीवा में नहीं घुस पाते, और वहां पर जो गुंडाई करनी चाहिए अतीक अहमद के लोगों को वहां पर नहीं हो पाती है, तब अतीक अहमद जाना कि कोई राजू पाल हैं, ठीक है। और उसके बाद जब अतीक अहमद जाना कि राजू पाल तेज तर्राक और निष्ठावान व्यक्ति है, तो अतीक अहमद अपने लोगों से राजू पाल जी को बुलवाना चाहा, मगर राजू पाल जी किसी के संगति पे काम करने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि वो बदमाश टाइप के लोग नहीं थे कि राजू पाल जी क्रिमिनल थे या पैसा लेकर उन्होंने किसी को मारा हो या हत्या किया हो। 20.5 साल का जीवन हो गया है मेरा, किसी ने एक आदमी हमको या कहीं पे भी एक लेटर लिख करके दे दे या बता दे कि राजू पाल जी ने किसी की जमीन ही हड़पी थी, या राजू पाल जी ने किसी की क्या कहते हैं फर्जी, मतलब कि किसी के साथ कोई कांड किया था। एक एप्लीकेशन आज तक 20.5 साल का राजनीतिक जीवन हो गया, कभी नहीं किसी ने दिया। और जब राजू पाल जी ने अतीक के लोगों का अपने गांव में घुसने का विरोध किया, तो यही अतीक अहमद, उस समय अतीक अहमद की तूती बोला करती थी। अतीक अहमद प्रशासन को कह दिया कि ये ऐसा बंदा है, ये इसका नाम हो रहा है, ये उठ रहा है, इसके ऊपर जिस तरह से मुकदमे हो लगाने का काम करी। तो प्रशासन के द्वारा 8 से 9 मुकदमे सिर्फ अतीक अहमद के कहने पर वहां पर क्या कहते हैं प्रशासन ने लगाने का काम किया। इसलिए उसके बाद लगाने का काम किया। उसके बाद जब राजू पाल जी तब भी नहीं माने कि मतलब अतीक अहमद बुला रहा है जा करके मिले, क्योंकि दुनिया को बुलाते थे लोग डर के चले जाते थे, मगर राजू पाल जी डरते नहीं थे, ये सच्चाई है। इसलिए अतीक के पास नहीं गए। जब अतीक के पास नहीं गए तो यही अतीक अहमद ने सारे मुकदमे लगवा करके राजू पाल जी के ऊपर गैंगस्टर के मुकदमे लगवा दिए और हिस्ट्री सीटर का मुकदमा लगवा दिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो राजू पाल जी के लिए जो अनर्गल बात आज के डेट में की जा रही है वो सरासर गलत है। सिर्फ राजू पाल जी की छवि को धूमिल करने के लिए ये की जा रही है कि राजू पाल जी को कैसे संपैथी और कैसे लोग आज भी पसंद करने वाले लोग हैं। मैं यही बोलना चाहूंगी। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि विपक्ष और समाजवादियों के पास तो कुछ बचा नहीं है मेरे खिलाफ में कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मेरी लड़ाई न्यायहित है। मैंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो जो आज इस तरह से अनर्गल बातें चल रही हैं, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि मेरी बहुत छोटे उम्र में शादी हो गई, जो कि मैं 20.5 साल मुझे हो गया राजनीति करते हुए। मेरे पिताजी के रहते, मेरे चाचा जी के रहते, मेरे भाई के रहते, हम ही नहीं, हम 4 बहनें थे,
हम चारों बहनों में कभी किसी ने बाहर जाके काम ही नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि ये जो बताया जा रहा है कि मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, हॉस्पिटल, और मैं तो यूट्यूबरों का देख के तो मैं कभी कभी हंसती भी हूँ कि 2005 में मुझे एनएम बनाया गया, फिर 2016 में मुझे फिर बीच में मुझे नर्स बनाया गया, फिर यूट्यूबरों के द्वारा मुझे फिर 2016 में वहां पे उसी हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करने के लिए कह दिया जाता है, मतलब कि उसमें दिखाया जा रहा है कि पूजा पाल ने झाड़ू पोछा। तो आप झूठा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं किरदार को मेरा चेंज कर देंगे। मगर मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि पूजा पाल ने कभी अपने जीवन में कभी भी हॉस्पिटल में काम करने किसी भी प्रकार का काम नहीं की। बस मेरी शादी हुई उसके बाद फिर हमने संघर्ष करने का काम किया। और राजू पाल जी से जब मैं काम नहीं करती हूँ तो राजू पाल जी से वहां कैसे मुलाकात हो जाएगी, कोई सवाल ही नहीं है। और रही बात फिर क्या कहते हैं कि विवाह का, तो राजू पाल जी से मेरा विवाह अरेंज मैरिज है और मेरी बुआ ने शादी करवाई और राजू पाल जी की जो मामा की उनकी बेटी थी उषा पाल जी, उन्होंने कराई। जो सच्चाई है मैंने बताने का काम किया। कोई हॉस्पिटल में काम नहीं करते थे, कोई वहां पर देखने नहीं गया, ना कोई सुनना। हमारा शादी प्योर अरेंज मैरिज है। बस ये है कि हाँ, राजू पाल जी के ऊपर क्योंकि अतीक अहमद से चुनाव जीतने का कहीं ना कहीं बड़ा राजू पाल जी को दिक्कत हुआ, जो कि राजू पाल जी के ऊपर दो अटैक उसी समय हुए विधायक बनने के बाद। और उसी के बाद फिर ये हुआ कि शादी होनी है, तो फिर परिवार लोगों की ये सोच थी और राजू पाल जी की ये सोच थी कि शादी हम लोग मतलब कि शादी जो हम लोग करेंगे बुआ, वो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग शादी वहाँ मंदिर से करेंगे, शिव जी के मंदिर से करेंगे। और क्योंकि अतीक ऐसा बदमाश आदमी है कि किसी को भी पैसा दे करके कुछ भी कराया जा सकता है, तो इसलिए बहुत बड़ी शादी न रख करके हम लोग छोटी शादी रख करके आशीर्वाद हम लोग को दे दीजिए, बस ये था। देखिए, मैं इसके बारे में यही बोल सकती हूँ कि अब मुझे तो बताना नहीं चाहिए, मैं चैनल पे ऑलरेडी बहुत विस्तार पूर्वक मैंने बता दिया, जो कि नहीं बताना चाहिए। लोग मना भी करते हैं निजी जीवन के बारे में बात करने पे, मगर न बताइए तो लोग कुछ भी छापते रहते हैं। जो कि मैंने पूर्णतः जो सही था मैंने बताया कि जिस तरह से, क्योंकि अतीक अहमद ने पहले मुझे प्रलोभन दिया, मैं उस पर नहीं टूटी। उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे डराया गया, मैं डरी नहीं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मेरे ऊपर लूटपाट, छिनैती, डकैती, हत्या के मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए, मैं उससे भी नहीं घबराई। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मेरे परिवारों के जनों को ऊपर लगाया गया, उसके बाद भी मैं नहीं टूटी। तो आप ये देख रहे हैं कि जिस माफिया से मैं लड़ती आ रही हूँ, तो क्या कहीं ना कहीं वो रंजिश दूसरी तरीके से नहीं निकाल सकता। तो ये मैंने बताया, जो शादी थी वो कहीं ना कहीं मुझे प्रयागराज से, मेरी राजनीति से, और मैं हट जाऊंगी तो राजू पाल का जो मुकदमा है वो खत्म हो जाएगा और अतीक अहमद से फिर से यहाँ कब्जा हो जाएगा, क्योंकि ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। तो फिर कहीं ना कहीं हमारी राजनीति वापस आ जाएगी, हमारी पहचान वापस आ जाएगी, राजू पाल का मुकदमा खत्म हो जाएगा। इस उद्देश्य से मेरे अपने ही लोगों को मिला करके किया गया। और जब मुझे पता चला तो मैंने इसका विखंडन किया और मैंने फैमिली कोर्ट में मैंने इसका दायर भी किया। देखिए मैं जिस तरह, देखिए मैं पहले चुप रहती थी, मगर मुझे लगता है कि मेरा चुप रहना ही, जो आज आपने पहला सवाल किया, वो उसका सबसे बड़ा वो है कि जैसे पहले किसी ने राजू पाल जी के लिए लिखा तो मैंने नहीं बोला कि चलो ठीक है, किसी ने बताया भी नहीं। मगर वही छोटी छोटी बात को लेकर आज सब तरह के लोग बात कर रहे हैं। तो जो मेरे निजी के जीवन के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो आज ये समाजवादी की चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, उनके मुखिया को मैंने बताया था। तो आज इस तरह से अनर्गल बात किसी महिला के लिए, खास करके जो पीड़ित और जो संघर्षशील महिला रही हो, जिसके जीवन में सिर्फ दुख के सिवाय जीवन में कुछ नहीं मिला, तो आज उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की टिप्पणी करने में, क्योंकि वो बता रही कि हमको बताएं। कोई इंसान अपना दुख या घटना या षड्यंत्र क्या घर में पेपर बना के, क्या पेपर घर घर में बांटता है? जब दुख आता है, जब जीवन में संघर्ष आता है, तो उससे लड़ने का काम करता है, ना कि जा करके कहीं बताने का काम करता है। जो मैंने सीखा, हो सकता है ये लोग बताते हों, मगर हमने कभी बताना नहीं सीखा, हमने लड़ना सीखा है, हमने उससे बाहर उबरना सीखा है। मगर जिस तरह से समाजवादी की महिलाएं और ये जो लोग हैं, जिस तरह से एक महिला का निंदा कर रहे हैं, मुझे इनकी सोच पर तरस आती है कि इनकी सोच किस तरह से, और जिनकी सोच इस तरह से है, उनको समाज किस तरह से देखने का काम करता है, उनको खुद पता है। इनकी खुद की इज्जत नहीं है, ये दूसरों की इज्जत की बात करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो समाजवादी के द्वारा
हमारे ऊपर जो निजी जीवन पे टिप्पणी की जा रही है ये बहुत ओछी हरकत है, क्योंकि पता न होता तो आप बात करते तो ठीक था, मगर बस ये है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कितना मैं बोल लूं पूजा पाल के खिलाफ कि ताकि हम नेताजी के सामने हम बड़ा सा नंबर कैसे लेकर के उनके सामने जाएं, बस इस पे लगी हुई हैं और किसी पे काम पे नहीं लगी हुई हैं। सिर्फ अखिलेश यादव जी को हम नंबर कैसे उनके सामने बढ़वा दें, इसलिए पूजा पाल के निजी जीवन के बारे में बात करें, क्योंकि कोई टिप्पणी कुछ प्रकार के नहीं है।